गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप लोग का बीएससी थर्ड ईयर का क्लास है। बीएससी थर्ड ईयर में सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग डिटेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं। गणितीय दैट मीन्स काउंटर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं उनको कैसे रीड किया जाता है, इस मेथड में कैसे उसे कैप्चर किया जाता है, इसको रीड करते हैं। इस पूरी मेथड के अंदर सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। इस सिलेंड्रिकल सब्सटेंस को एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट करके अर्थिंग कर देते हैं। इसके अनदर एंड कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इसके सेंटर के दोनों तरफ, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड लगाया जाता है। बीच में एक आइडियल गैस जो है वो भरी जाती है। इसके बाद इसमें अंदर एक चैम्बर से दोनों तरफ चैम्बर्स होते हैं जिसमें से इसके अंदर पार्टिकल्स आयोनाइज्ड पार्टिकल को मूव कराया जाता है। जब दोनों ही एंड पर पोटेंशियल यानी कि विभवांतर लगभग शून्य हो जाता है, तब इसमें से जब आयनिक पार्टिकल्स मूव करेंगे तो आयनिक पार्टिकल्स का आयनाइजेशन मेथड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब दोनों सेपरेट होते हैं तो कैथोड और एनोड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों मूव करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अपोजिट चार्ज। दूसरे अपोजिट चार्जेस के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं तो कैथोड के ऊपर सारे पार्टिकल्स आयंस जमा होने लग जाएंगे। तब इसके अंदर जो कांस्टेंट पूरा सैचुरेटेड रहेगा। अब दोनों सिरों पर अगर हम पोटेंशियल वैरी कराते हैं यानी कि ज़ीरो से पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो कपल्ड होने की वजह से आयन धारा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन चूँकि पोटेंशियल हम लोग वैरी करा देते हैं तो आयन धारा भी बढ़ती जाती है। यानी का मतलब ये कि जब इसमें किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया जाएगा तो दोनों एंड एज ए कपल्ड बना लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के कारण पॉजिटिव नेगेटिव से जो है कपल्ड बना लेगा तो इट वॉज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड स्टेट पे आ जाएगा, एक साम्य अवस्था पे आ जाएगा। लेकिन जब इसमें पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, पोटेंशियल अप्लाई करने के कारण दोनों इलेक्ट्रोड्स और कैथोड्स पोटेंशियल विभव के कारण आयनिक धारा यानी कि आयनीकरण की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। विभवांतर V1 पर करंट का मान बढ़ाया जाता है तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय के पश्चात एक संतृप्त धारा प्रवाहित होती सैचुरेटेड करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अंतर्गत आयन धारा का मान हम एक ऐसे ग्राफ पैटर्न से रीड करते हैं। ये पूरा मेथड है कि जब पोटेंशियल वैरी कराया जाएगा तो उसकी वैल्यू भी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आफ्टर सम टाइम जब मैक्सिमम पोटेंशियल विन कर दिया जाता है तो इसमें एक सैचुरेटेड करंट फ्लो करता है जिसको भी हम लोग एक ग्राफ के मेथड से रीड करेंगे। दिस इज द ग्राफ बिटवीन आयनिक करंट एंड पोटेंशियल। आयनिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाते इसके दो पार्ट कन्वर्ट कर देते, दैट इज़ ए एंड बी, जिसमें ए एक कम ऊर्जा कणों के लिए है और बी मैक्सिमम पार्टिकल्स के लिए दिया गया। इसमें कुछ रीजन्स बना दिए हैं, रीजन दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ए एंड बी। नाउ रीजन V1 से 0 से लगाकर के V1 के बीच का जो क्षेत्र है इसे पुनः नियमित क्षेत्र कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि जब इसको वैरी पोटेंशियल हम लोग वैरी कराते हैं, 0 से जब आगे बढ़ाते हैं तो यदि वोल्टता V1 से V2 तक बढ़ाया जाता है तो आयनन धारा नियत रहती है, एज ए कॉन्स्टेंट रहती है। इस क्षेत्र में कण में धन आयनन व इलेक्ट्रॉन युग्मीकरण से उत्पन्न किए गए थे सभी इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं, अतः आयनीकरण धारा नियत रहती है। इस क्षेत्र का उपयोग कणों की प्रकृति और उनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में जो वैल्यू 0 से V1 है, इसमें जो वोल्टेज ये जो पुनः निवृत्त क्षेत्र है यानी कि यहाँ से यहाँ तक एज ए सैचुरेटेड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सैचुरेटेड पार्ट में आयनिक धारा का मान कॉन्स्टेंट दैट इज़ अ सैचुरेटेड होता है। इसके बाद जब V1 से V2 वापस बढ़ाया जाता है, V1 तो वैरी करा दिया, इसके बाद भी जब अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो चूँकि सैचुरेशन के कारण ये वैरी नहीं करता, एज ए स्ट्रेट
जब ये स्ट्रेट फॉर्म करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में पैरिंग होती है, पैरिंग के कारण ये पूरा स्टेट आपका सैचुरेटेड इक्विवेलेंट ही रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। बट जो सेकंड रीजन है दैट इज़ V1 से V2 के बीच में क्षेत्र आयनिक क्षेत्र कहा जाता है। आयनिक कोशिका का कक्ष घनत्व इस क्षेत्र के कारण कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो मेथड है, इस मेथड से टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हम लोग स्टडी करते हैं। पार्टिकल की प्रकृति क्या है, किस प्रकार की है, ये ज्ञात किया जा सकता है। यदि पोटेंशियल का मान V2 से अगर आगे बढ़ा दिया जाता है तो आयनन धारा नियत नहीं रहती, वो वेरी करना शुरू कर देगी। यानी V2 के बाद अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो दोनों के बीच का कपलिंग टूट जाता है। टूटने के कारण वो मैक्सिममली वेरी करना शुरू करती है। दैट मीन्स पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू भी बढ़ने लग जाती है।